हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दिस इज सोनल सकलानी। बैंकिंग सेक्टर में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनना बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक ड्रीम जॉब है और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है इसके लिए प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। अब आप कभी भी किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसका आप ट्रेंड समझें, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, एनालाइज करें कि कैसा क्वेश्चन पेपर आता है, प्लस उसमें जो इससे पहले जो ट्रेंड रह चुका है कट ऑफ का, वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या कट ऑफ रह चुका है इससे पहले जो IBPS AFO का एग्ज़ाम है। इसमें दो एग्ज़ाम्स होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आपको क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है। मेंस के बाद आता है इंटरव्यू के लिए कॉल। ठीक है, तो मेंस प्लस इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं दोनों ऐड होके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, उसके बेसिस पे ही सिलेक्शन होते हैं। तो देख लेते हैं पहले प्रीलिम्स का, जो आप देख सकते हो कट ऑफ। इसमें लास्ट ईयर 2022 और 2021 में कट ऑफ सारे ही जो कैटेगरी है अनरिजर्व्ड, SC ST OBC सारे कैटेगरीज के लिए 17.75 इसकी कट ऑफ रह चुकी है लास्ट ईयर, और 2021 में 21.25 इसमें कट ऑफ रही थी। ठीक है, अगर हम देख ले इसमें सेक्शन वाइज 3 सेक्शन होते हैं हमारे पास, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट का। इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस आते हैं 25 मार्क्स के, मतलब 0.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग में आते हैं 50 क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के, और क्वांट में भी आते हैं 50 क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के। तो आउट ऑफ इंग्लिश में आउट ऑफ 25 SC ST OBC में 3.50 गई थी कट ऑफ। ठीक है, ये लास्ट ईयर का है 2022 का, और EWS और जनरल के लिए 5.75 गई थी। वैसे रीजनिंग के लिए 50 में से 3 मार्क्स थी फॉर SC ST कैटेगरी, और जनरल के लिए 5.75 थी। क्वांट में थोड़ी सी ज़्यादा थी, 6 थी इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और जो SC ST कैटेगरी है उनमें 3.50 इसकी कट ऑफ रह चुकी है। ठीक है, अब इसको आप एनालाइज करें तो क्या है, 50 में से आपको 3 मार्क्स या फिर 5.75 मार्क्स लेके आने हैं। आप हो सकता है क्या है, बहुत सारे एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके क्वांट रीजनिंग वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा वीक होता है। तो अभी भी आपके पास क्या है, पूरे 5 महीने हैं। अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जाके आपका एग्ज़ाम होगा। अब आप इस टाइम पे क्या है, मेंस की तो प्रिपरेशन करेंगे ही, मेंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी है। साथ ही साथ आप रोज़ क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का क्या है, थोड़े थोड़े टॉपिक्स आप इसमें पढ़ सकते हैं, ताकि जब फाइनल एग्ज़ाम आए उस टाइम पे आपको ही कट ऑफ की चिंता ना करनी पड़े। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इतनी कट ऑफ है तो आप उतने ही मार्क्स लेके आएंगे। ये हो सकता है कभी कट ऑफ ऊपर नीचे भी चली जाती है, कभी एग्ज़ाम बहुत टफ आता है तो नीचे चली जाती है, कभी इजी आता है तो ऊपर भी चली जाती है। तो ये आपको सिर्फ जानने के लिए है कि इस रेंज में कट ऑफ आती है, लेकिन आपको ये रिलाय नहीं करना है कि सिर्फ इतने ही मार्क्स लेके आने हैं मुझे और फिर मुझे सिर्फ क्वालिफाई करना है। आप एम करेंगे कि एटलीस्ट 50 में से आपके 25 मार्क्स आप सेफ साइड में रहें। ठीक है, सेफ साइड में रहने के लिए ऐसे ही क्वांट में भी आउट ऑफ 50 25 होने चाहिए, मतलब 50% आप लगा लीजिए कि 50% एटलीस्ट मार्क्स आए। उसके लिए आपको कुछ टॉपिक्स हैं, वो आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसमें हम आपके लिए लेके आते हैं क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, तीनों की ही क्या है वीडियोस आती रहती हैं। तो आप उतने जो टॉपिक्स हैं उनको भी अगर कवर करेंगे डेली तो भी आपका मुझे लगता है ये वाला जो सेक्शन है कट ऑफ आपका क्लियर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए कट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स का क्या रहा है हमारा QRE सेक्शन में प्रीलिम्स का ही। तो 2022 में तो ऑलरेडी हमने देख लिया, डिस्कस कर लिया। 2021 का अगर देखें तो उस टाइम भी इंग्लिश में क्या है 4.75 अराउंड था, और 2020 में भी 5.25 अराउंड था। ठीक है, रीजनिंग में भी ऐसे ही इसी रेंज में है, लेकिन आपको वही मैं दोबारा बोल रही हूँ कि आपको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ कट ऑफ पार करनी है, कट ऑफ से काफ़ी ऊपर के लिए आपको एम करनी है, तब जाके हो सकता है कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए। ठीक है, ऐसे ही क्वांट में भी 6 थी लास्ट ईयर। उससे पहले क्या देख सकते हैं आप कि कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, ये ट्रेंड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पहले 9 थी और उससे पहले 2020 में भी क्या है 9.75 थी। लास्ट ईयर 6 गई थी। थोड़ा जो एग्ज़ाम था
क्वांट वाला सेक्शन जो था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट आया था, तो वो नीचे गई थी, लेकिन हो सकता है इस बार इजी हो तो कट ऑफ ऊपर चली जाए। तो आपको एम करना है अच्छे के लिए, ठीक है, ज़्यादा मार्क्स ले। अब हम देख लेते हैं जो फाइनल जो कट ऑफ आई थी लास्ट ईयर की आउट ऑफ 100, इसमें क्या है, जो मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स ऐड होते हैं और फिर जाके ये मेरिट लिस्ट बनती है। तो इसमें कट ऑफ अगर हम देख लें 2022 और 21 दोनों की ही, तो 2022 में 63.20 थे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, वेयर एज 2021 में 63.87, सो अराउंड 63 के रेंज में इसकी कट ऑफ रही है। EWS के लिए 61 और 62 थी, SC/ST कैटेगरी में 55, आप देख सकते 55 थी, ST के लिए 50 और OBC के लिए 62.67। तो ये रही है क्या कट ऑफ अलग अलग ईयर्स की। ये सारे आप एनालिसिस कर सकते हो और इसके बेस, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इतने ही मार्क्स के लिए एम करो, लेकिन आप एक अपने माइंड में जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो तो आप उस टाइम ये ध्यान रख सकते हो कि एटलीस्ट इतने मार्क्स से तो आपको ऊपर लेके ही आना है, ठीक है। अब अगर आप इसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर ही रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो। तो हमारी साइट पे जाकर आप फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, बोथ प्रीलिम्स और मेंस के दोनों ही के क्या है सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर आप कोर्स लेना चाहते हैं, तो हमारी साइट पे जाके आप कोर्स भी ले सकते हैं। नया बैच शुरू हो रहा है इसका 13 अगस्त से, तो आप उसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन। अगर आप और कुछ चाहते हैं, कोई और टॉपिक चाहते हैं कि आप उसके बारे में क्लैरिटी चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।